नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। कोविड-19 की तैयारियों को लेकर केंद्र सरकार ने किया अलर्ट जारी। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में हुआ जोरदार हंगामा। सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, 2 की मौत और सिविल लाइन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कबाड़ी मोहल्ले से भारी मात्रा में पकड़ी गई नशीली कफ सिरप। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। कोविड की तैयारी को लेकर केंद्र सरकार ने दिए दिशा निर्देश। केंद्र सरकार द्वारा एक बार फिर से कोरोना को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें अस्पताल प्रबंधन द्वारा लॉजिस्टिक्स को लेकर तैयारी की जा रही है, जैसे कितने बेड हैं, आईसीयू की क्या व्यवस्था है, पीपीई किट कितनी उपलब्ध हैं आदि। बहरहाल राहत की बात यह है कि अभी तक कोई भी कोरोना से संबंधित मरीज अस्पताल नहीं पहुंचा है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सारी व्यवस्थाएं बनाकर रखें। जैसा कि विदित है कि आज केंद्र सरकार के निर्देशानुसार आज 10 अप्रैल को हमारी लॉजिस्टिक का मतलब हमारे पास सामग्री जैसे वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है, टोटल बेड कितने हैं हमारे पास, टेक्नीशियन कितने हैं, वेंटिलेटर चलाने वाले कितने, दवाइयों की व्यवस्था कैसी है और हमारे पीपी किट कितने हैं आदि जितनी चीज़ें कोविड में सामग्री लगती है उनका लॉजिस्टिक हमें भर करके केंद्र सरकार को आज जानकारी प्रस्तुत करना है। और ये एक्टिव फॉर्म में कल 11 तारीख को हमें इसको वर्कआउट करना है कि यही चीज़ें कार्य रूप में परिणित हो जाएँ। अभी कितनी व्यवस्था है सर जिला अस्पताल में बेड? हमारे पास तो वैसे फंक्शनल 220 बेड हैं, पर आईसीयू के 18 और एचडीयू के हमारे पास 17 बेड हैं तथा ऑक्सीजन से सपोर्टेड हमारे पास 143 बेड हैं। अभी क्या स्थिति है सर? वैसे अस्पताल में किस तरह के मरीज आ रहे थे? अभी तो मरीज जो आ रहे हैं थोड़ा सर्दी जुकाम के भी हैं, वायरल फीवर ज़्यादा है। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में आज जोरदार हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 15 के सदस्य लालमणि त्रिपाठी ने सीईओ पर वाहन चढ़ाने का आरोप लगाया, जिसके दौरान बैठक में सीईओ से विवाद हो गया। बाद में सीईओ वाहन के सामने सदस्य धरने पर बैठ गए। सीईओ के निलंबन की मांग को लेकर सदस्य लालमणि त्रिपाठी धरने पर बैठे हुए हैं। मैं पहले घटना ये थी कि मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। मैं अपने सदन में बैठे थे, अपने क्षेत्र की बात कर रहे थे। उस क्षेत्र में जब बात कर रहे सीईओ साहब बोले कि आप उन्होंने एक भूला हो गया मेरे ऊपर, बोले कब आवाज़ स्लो करिए। तो हमने कहा कि मेरी आवाज़ तेज है, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी सदस्यता समाप्त कर दूंगा। मैं मेरी औकात नहीं जानते हो, मैं आईएएस हूँ, तुम्हारी सदस्यता समाप्त कर दूंगा। इसलिए हम लोग जो है मेरे और साथी हम लोग इसके बात को वहाँ पे हम लोग विरोध किए। भाई गए ये तो हम लोग जनता चुने व्यक्ति हैं, अपने क्षेत्र की बात रखेंगे। इसके हम लोग चले आए, हम और एक आध दूसरे से चले आए नीचे, यहाँ के बैठ गए। बैठने के बाद उन्हें माननीय सीईओ साहब आए और गाड़ी ड्राइवर बोले कि गाड़ी चढ़ा दो। अब मेरे तरफ से गाड़ी चढ़ा दी गई और मैं दब गए थे और जो यहाँ के लोग थे उसका उन्होंने कहा कि गलत किए। उन्होंने सीईओ साहब सीधे भाग गए, निकल गए। नहीं, वीडियो बनी है, वीडियो भी बनी है। वो गाड़ी में बैठे थे। हाँ, गाड़ी में बैठे देखे, हम तो अंदर पे बैठे थे। लोग वीडियो बनी है लोगों के, वो गाड़ी में बैठे थे। अब ये है, मैं जब तक सीईओ को निलंबित नहीं किया जाता, उनको तो यहाँ से नहीं हटाया जाता, तब तक मैं यहीं रहूँगा। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, बस यहीं रहूँगा। आज सामान्य सभा की बैठक चल रही थी। सदन के अंदर हमारे साथी जिला पंचायत सदस्य श्री लालमणि त्रिपाठी जी अपनी बात सीईओ से रख रहे थे। किसी बात को लेकर बहस हुई। बहस के दौरान जिला पंचायत सीईओ का जो आचरण था वह बिल्कुल अहंकार से परिपूर्ण था। उन्होंने जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी को संबोधित करते हुए कहा कि मैं कमिश्नर को पत्र लिखूंगा और मैं तुम्हारी कृपा से नहीं आया हूं, मैं तुम्हें बर्खास्त करा दूंगा, तुम्हारी जिला पंचायत सदस्यता निलंबित करा दूंगा, समाप्त कर दूंगा। इस बात पर वहाँ बहस हुई। मुझे यह बात नागवार गुजरी, चूँकि यह एक जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी भर का अपमान नहीं था, यह सारे समूचे जिला पंचायत सदस्यों का अपमान था। मैं वहाँ से बाहर आ गया। कुछ समय बाद मैं बाहर खड़ा था जिला पंचायत परिसर में ही, जहाँ सीईओ की साहब की गाड़ी खड़ी थी। लालमणि त्रिपाठी जी भी शायद सदन से बाहर आए और वो बाहर आकर बैठे हुए थे पोर्च के बाहर। इतने में जिला पंचायत सीईओ भी पीछे से बाहर से आते हैं और अपनी गाड़ी में बैठते हैं, अपने ड्राइवर को निर्देशित करते हैं कि इसके ऊपर गाड़ी चढ़। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। माननीय सदस्य हमारे जो है वो नीचे बैठे हुए थे, मैं नीचे खुद गाड़ी से उतर के उनको उठाने गया था। जिस भी कारण उनका
वो कह रहे हैं कि हमें धरना प्रदर्शन करना है। मैंने खुद उनको समझाया पर फिर भी वो नहीं उठे जगह से, तो मैं खुद पैदल चल के मेरी नेक्स्ट वीसी में गया था। मतलब इसमें बाकी लोग भी थे उस समय उपस्थित। उनको तो कहना है कि हमारे पीछे पिठा में चोट के निशान है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, इसमें वीडियो एविडेंस है तो वो लोग देख सकते हैं। मैं खुद उतर के ही उनको उठाने गया था। वैसे तो ऐसा कोई चीज़ नहीं हुई है। ऐसा कौन, मतलब अकल्पनीय है, ऐसा कोई कर भी नहीं सकता है, और जो भी डेलिबरेटली तो कोई करेगा भी नहीं है। तो ये जो भी आरोप है मुझे नहीं लगता सही है। जो भी उनके ग्रीवेंसेस है उनकी एक बार हम फिर से सुनवाई कर लेंगे, पर ये तरीका गलत है बताने का कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। सर वो बैठक में भी वो बोले कि आपने जो है उनकी सदस्यता खत्म करने की कुछ बात बोली। सदस्यता खत्म करने के बारे में ऐसा कुछ बात नहीं हुई है। ऐसी जो भी समिति के अगेंस्ट जो भी ये हुआ था वो प्रोसीडिंग में आ जाएगा। वैसे कोई जांच वांच की बात कर रहे थे, उसमें कुछ ऐसा है क्या? जांच की बात नहीं थी। पीएमजीएसवाई के कोई उनका बिंदु था, तो जो हार्ड टॉक उनके द्वारा किया गया था, हमने हमारे द्वारा बस समझाइश दी थी कि एक गरिमामय पद्धति से अपने पॉइंट रखिए, तो उन पे उनकी नाराजगी थी जो भी। सिविल लाइन पुलिस ने कबाड़ी मोहल्ले में दबिश दी, जिसमें 11 पेटी नशीली कफ सिरप बरामद की गई। आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस शाम तक बड़े नेटवर्क का खुलासा कर सकती है। रीवा एसपी विवेक सिंह, एडिशनल एसपी अनिल सोनकर, नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी द्वारा चलाए जा रहे नशा अभियान के तहत सिविल लाइन पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्यवाही की है, जिसमें सिविल लाइन पुलिस ने कबाड़ी मोहल्ले में दबिश देकर 11 पेटी नशीली कफ सिरप बरामद की है। वहीं पुलिस ने मौके पर कुछ आरोपियों को पकड़ा है, जिससे पुलिस अब कड़ाई से पूछताछ कर रही है। माना जा सकता है कि नशे के खिलाफ पुलिस बड़े नेटवर्क का खुलासा कर सकती है। सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं अन्य घायल हैं, जिनका इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि बाइक में 4 लोग सवार थे, जबकि दूसरी बाइक में एक अकेला व्यक्ति जा रहा था। दोनों विपरीत दिशा से आ रहे थे। अचानक बाइक आमने सामने आ गई, जिससे जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हुई, जबकि अन्य का इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है और मृतकों का शव पोस्टमार्टम के लिए सौंपा है। घटना एक्सीडेंट हुई है मोटरसाइकिल से। रिश्ते में मेरा भतीजा लगता है, प्रकाश सिंह परिहान नाम है। रीवा से ड्यूटी करके वापस जा रहा था गांव। सगरा के आसपास कहीं थर्ड पर्सन में 4 लोग थे बाइक में। एक बाइक में 4 लोग थे। रॉन्ग साइड आकर के उसको मार दी टक्कर। घटनास्थल में गिर गए। घटनास्थल में मौत हो गई, ऐसी जानकारी मिली है। आपके भतीजे अकेले थे? अकेला था। सेकंड मोटरसाइकिल 4 लोग थे। उन लोगों में भी एक की मृत्यु हो गई है। 3 लोग चोट है, उनकी छुट्टी हो गई है। घटना साहब एक्सीडेंट हो गए। कहाँ हुआ एक्सीडेंट? सगरा में हुआ है। कहाँ से हुआ एक्सीडेंट? वो मोटरसाइकिल से वो भाग मोटरसाइकिल से कहाँ से कहाँ जा रहे थे? अभी रीवा आए रहे हैं, तब साहेब रहबे नहीं, मैंने क्या बता सके। मृतक आपको कौन लगे? मृतक कौन लगे आपको? भाई ने। हाँ। क्या बजे की घटना है? ऐसे 8-9 बजे के। बाइक में कितने लोग सवार थे? हाँ। एक मोटरसाइकिल में कितने लोग थे? अब हम साहब नहीं रहे तो नहीं बता सकी कहाँ है। कल रात में एक्सीडेंट हुआ है। ये एक जा रहे थे रीवा से घर जा रहे थे, और एक सिरमौर से रीवा आ रहे थे। ये दोनों आपस में भिड़ गए हैं। दोनों में से एक आदमी खत्म हो चुके। मृतक का एक नाम है प्रकाश सिंह, सनाफ हरिगोविंद सिंह, उम्र 31 साल, निवासी लहुआ लक्ष्मणपुर। और एक का है नाम अमित कोल, पिता है स्वर्गीय श्री। जघन्य हत्या के सनसनीखेज मामले में आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। घटना के संबंध में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राम बरहदी, थाना गोविंदगढ़ के अंतर्गत मैनुद्दीन की हत्या की गई थी, जिसमें सत्र न्यायाधीश श्री प्रवीण पटेल ने आरोपी भोला चौरसिया पिता मोतीलाल चौरसिया को सश्रम आजीवन कारावास एवं ₹5000 के जुर्माने से दंडित किया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं आलोक श्रीवास्तव, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी। और ग्राम बरहदी अंतर्गत थाना रायपुर दक्षिण की अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि मृतक शेख मैनुद्दीन, जो कि ग्राम बरहदी का रहने वाला था और भैंसाओं में मोटरसाइकिल मिस्त्री मैकेनिक का काम करता था। घटना दिनांक 17/9/2018 के 2-3 दिन पहले मृतक का विवाद भोला चौरसिया से हुआ था। भोला चौरसिया की गाड़ी मोटरसाइकिल मृतक ने बनाया था, जिसका 300 रुपये बकाया था,
और उस 300 रुपये के लेन देन के संबंध में दोनों के बीच में विवाद हुआ। आरोपी ने मृतक को जान से मारने की धमकी दी और उसके धमकी देने के उपरांत 2 दिन उपरांत ही उसकी हत्या हो गई। न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए साक्ष्य एवं तर्क के आधार पर अभियुक्त भोला चौरसिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है एवं आयु अधिनियम 25(1)BB के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास दिया है। अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर 3 मास का अतिरिक्त सश्रम। 10 अप्रैल 2023 को शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में अमृत महोत्सव के तहत संगोष्ठी एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन महाविद्यालय के संरक्षक एवं प्राचार्य डॉक्टर GP पांडे के मुख्य आतिथ्य एवं मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रथम वक्ता के रूप में डॉक्टर आशीष दुबे ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पर सारगर्भित भाषण दिया। इन्होंने वेदों की रचना, बुद्ध, गांधी के महान देश, ज्ञान और शिक्षा की महत्ता, अनुभव से सीखना, शिक्षा अमूल्य है जिससे जीवन के हर क्षेत्र में लगातार सफलता मिलती रहती है और शिक्षा से बड़ा कोई शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र नहीं है। द्वितीय वक्ता डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी वनस्पति शास्त्र विज्ञान विभाग ने भारत की एकात्म एवं अखंडता पर सारगर्भित उद्बोधन दिया। इन्होंने एकता अखंडता की बात कर आइए हम प्यार को मजहब बनाएं, अज्ञानता की कालिमा को दूर कर ज्ञान का प्रकाश जगाने की बात करते हुए भारत की एकात्मता एवं अखंडता को बनाए रखने की बात कही। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के विकास में युवाओं की भूमिका विषय पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें लगभग 15 छात्रों ने भाग लिया। प्रथम स्थान अभय शुक्ल, द्वितीय स्थान नीतीश पांडे, तृतीय स्थान प्रवीण शुक्ल ने प्राप्त किया। सांत्वना पुरस्कार रुचि उपाध्याय को प्राप्त हुआ। सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र भी दिया गया। इस कार्यक्रम में स्वागत एवं आभार अमृत महोत्सव की संयोजिका डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आरती तिवारी ने किया। इस पूरे कार्यक्रम में डॉक्टर अनीता तिवारी, डॉक्टर केशर कली तिवारी, डॉक्टर आरती सक्सेना, डॉक्टर विनीता कश्यप, डॉक्टर बीना शर्मा, डॉक्टर नीलम पांडे, डॉक्टर भारतेंदु मिश्रा, डॉक्टर स्मृति शुक्ला, डॉक्टर शिवा अख्तर, डॉक्टर रितु श्रीवास्तव, डॉक्टर राजीव सिंह, डॉक्टर हिदायतुल्ला खान, डॉक्टर संजय मिश्रा, डॉक्टर शांति पटेल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 125 छात्र छात्राओं के लगभग उपस्थित रहने की जानकारी प्राप्त हुई है, जिन्होंने वक्ताओं को ध्यानपूर्वक सुना। है कि युवा कोई उम्र से या कोई किसी से नहीं होता। युवा विचार अपने अंदर निहित ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता या हर एक क्षेत्र में योगदान देने से आता है। अब मध्य प्रदेश के विकास में युवाओं की कितनी भूमिका है, मध्य प्रदेश देश के स्तर में कितना विकास कर चुका है, हम उस पर बात करते हैं। उसका उपयोग करते हैं और वो ऐसे नहीं एक पत्थर का वो होता है उस पर घिसते हैं उसको। तो तुलसीदास ने लिखा है अतिशय रगड़ करे जे कोई अनल प्रगट चंदन ते होई। अनल मतलब होता है अग्नि। जब आप उसको लगातार घिसते हो तो चंदन वास्तव में औषधि गुण का होता है और बहुत ही शीतल होता है। आप उसको लगातार घिसे तो उससे अग्नि उत्पन्न हो जाती है। इसका तात्पर्य है संघर्ष और तपस्या। जो शब्द आए हैं वो वनस्पति शास्त्र भी सिद्ध करता है। पौधे ये बताते हैं कि मेरा गुण ये नहीं है, लेकिन जब कोई अटल होता है, उस पर लगातार चलता है, सतत उस रास्ते को अपनाता है, तो फिर हमको भी अपना गुण छोड़ना पड़ता है। उसका गुण है शीतल रहना, लेकिन वो अपने गुण को छोड़कर अग्नि उत्पन्न करता है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रीवा कलेक्टर कार्यालय के सामने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया। कार्यक्रम की शुरुआत नारेबाजी से हुई। लोगों ने जमकर कैलाश मुर्दाबाद के नारे लगाए और गृह मंत्री इस्तीफा दो के नारे भी लगाए। इसके बाद मीडिया के समक्ष बात रखते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष इंजीनियर दीपक सिंह रीवा शहरी ने बताया कि विगत दिनों में भाजपा नेता द्वारा महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी। वहीं महिलाओं के पहनावे को लेकर शून्य पंखा की संज्ञा दी गई थी। एक तरफ मुख्यमंत्री जी लाडली बहना योजना चला रहे हैं, वहीं आपके नेता उनका अपमान कर रहे हैं। वहीं आज कोई भाजपा नेताओं के खिलाफ बोल दे तो उसको जेल भेज दिया जाता है। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि भाजपा नेता के खिलाफ FIR दर्ज कर जेल भेजा जाए, नहीं तो पूरी आम आदमी पार्टी महिलाओं के सम्मान में सड़क पर उतरेगी। पहले कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक सभा में महिलाओं का अपमान करते हुए महिलाओं को सुरपंखा की संज्ञा दी थी। मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूं और बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं
कि क्या बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में कहीं पे ये लिखा है? बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान तो ये कहता है, ये चीज़ की आज़ादी देता है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी खा सकता है, जो भी खाना खाना चाहे, जो भी कपड़े पहनना चाहे वो कपड़े पहन सकता है। आज जिस तरह से इस देश के अंदर भाजपा के लोग लगातार महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, एक तरफ आप बहना योजना चला रहे हैं और एक तरफ महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, उसको आम आदमी पार्टी सहने वाली नहीं है। यदि यहीं पे आम आदमी पार्टी के लोग या विपक्ष के लोग जब नरेंद्र मोदी सरकार या भाजपा सरकार के चुनिंदा लोगों के बीच में कोई भी बयान उनके प्रति देते हैं तो भाजपा के लोग उन्हें जेल भेजने का काम करते हैं। तो हमारी मांग ये है कि जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को लेकर टिप्पणी कैलाश विजयवर्गीय जी ने की है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और महिलाओं के सम्मान के लिए आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से ईडी, सीबीआई और इस तरह से विपक्ष को जेल में भेजने का काम कर रहे हैं, यदि आप सही मुआयने में बहनों को मानने वाले हैं, माताओं को बहने मानने वाले हैं, यदि शिवराज सिंह चौहान जी आप जिस भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार कांग्रेस पार्टी के पूर्व शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। साथ ही रीवा सांसद जनार्दन मिश्र को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गत दिवस रीवा शहडोल मार्ग का भूमि पूजन किया गया था, जहां सांसद ने बयान दिया है कि महापौर के चुनाव में प्रशासन ने उन्हें चुनाव हरा दिया, जिससे ये स्पष्ट होता है कि प्रशासन चुनाव जिताता था और हराता है। अभी तक जो चुनाव भाजपा जीत रही थी उसमें प्रशासन का हाथ रहता था। साथ ही गुरमीत सिंह ने कहा कि सांसद जनार्दन मिश्र ने अपने भाषण में कहा कि वंदे भारत ट्रेन का प्रस्ताव उनके द्वारा भेजा गया था, तो रीवा की जनता चाहती है कि अगर सांसद ने प्रस्ताव भेजा था तो उसकी कॉपी जनता को उपलब्ध कराएं। परसों भूमि पूजन हुआ रीवा व्यवहारी मार्ग का। सांसद जी ने बयान दिया अपने उद्घोषण में कि रीवा का महापौर का चुनाव हम प्रशासनिक अधिकारी IAS IPS के कारण हार गए, आयुक्त मीणा के कारण हार गए। तो सांसद ने जब खुद ही स्वीकार किया और खुद ही बोल रहे हैं कि हमें प्रशासनिक अधिकारियों के दम पे हम जीतते व हारते हैं, तो वो मीणा शायद उनकी लाइन का नहीं था, इसलिए वह रीवा नगर निगम का चुनाव हार गए। तो यह सहजतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वीकार कर रहे हैं कि हम सत्ता में बैठ के प्रशासनिक उपयोग करते हैं और अपने लोगों को चुनाव जितवाते हैं और अपने लोगों को ही चुनाव हरवाते हैं। साथ ही उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंद के मामले पे एक बयान दिया कि वंदे भारत का प्रस्ताव हमने संसद में दिया हुआ है। तो मैं रीवा जिले के आम जनमानस की तरफ से सांसद जी से कहना चाहता हूं कि अगर आपने वह प्रस्ताव दिया है तो उसकी कॉपी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और रीवा की जनता को उपलब्ध कराएं। जहां तक मेरी जानकारी है, सतना महापौर ने एक पत्र वंदे मातरम ट्रेन के लिए लिखा और एक भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथी हैं गौरव तिवारी जी, उन्होंने लिखा। अगर सांसद जी ने प्रस्ताव भेजा है तो उसकी कॉपी तुरंत रीवा की जनता को उपलब्ध कराएं, क्योंकि 6 लाख लोगों ने उनको वोट दिया है। उन्हें यह मालूम चले कि हमारा सांसद सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, और 18 लाख लोग रीवा जिले के जाने कि रीवा के सांसद झूठ भी बातें करने लगे हैं, धर्म संप्रदाय की बातें करने लगे हैं, लोगों को डराने का काम करने लगे हैं। कमलनाथ जी तरह तरह की बिल्कुल उनकी जवान बिगड़ी हुई है, बिगड़े हुए बोल रहे हैं और इससे प्रदेश के सौहार्द का वातावरण जो है उसे बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। केवल वोट के लिए हो रहा है इसे। इसलिए मित्रों, आज मेरा केवल इतना अनुरोध है, जौन कुछ भा है वो देखी समझी, वैसे कहते जितना अपना के अपेक्षा रही हो हम उतना खरे न उतरन हो, कहूँ गड़बड़ी रही हो, कहूँ बदमाशी रही हो, या नगर निगम हार गए। 60 करोड़ के टेंडर हुआ, नगर निगम के कमिश्नर पासे नहीं किए। विकास यात्रा शुरू है, 5 तारीख से विकास यात्रा रही, महापौर की 3 दिन पहले से विकास यात्रा शुरू करी।
तो ऐसे कौनो हमारे पर दोष नहीं रहा, पार्टी भरे के दोष नहीं रहे, अधिकारियों बेईमानी जब करे में उतारू हो जाते, बदमाशी करे में उतारू हो जाते, तो घटिया खड़ी कर देते। ऐसे जौन कुछ बा है जितना आँखी में दिखाते उतना मान के चली। जहाँ कहीं नहीं हो रहा है, हमारी कमी हो सकती, हमारी गड़बड़ी हो सकती, लेकिन उनमें कुछ बदमाशी हो सकती। ऐसे या बदमाशन का थोड़ा निहार के चले लायक है। और जितना हमार काम दिखात है, अब 20 साल पहले जितना रहा है ओकर तुलना करे के जरूरत थी। और जब ओकर तुलना अपना करब तो पाओ कि हम केवल 20 साल में 100 गुना ज्यादा काम किए इनके तुलना। गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सरकार के द्वारा देश के प्रत्येक जिले में गौ अभ्यारण्य बनाने एवं गौ हत्या निषेध कानून को प्रभावी रूप से लागू किए जाने को लेकर भगवती कल्याण संगठन ने देश के प्रधानमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। आज गौमाता भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म का महत्वपूर्ण आधार है। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में गौ माता का स्थान पहुंच ऊंचा रहा है। ऋषि मुनियों, साधु संतों के साथ ही आम जनमानस की भी गौ माता के प्रति अटूट श्रद्धा रही है। साथ ही धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि के साथ गौ माता आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जहां गौ माता का दूध, दही आदि का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है, वहीं गोमूत्र, गोबर को योग चिकित्सा एवं खाद्य व कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है। यही सभी मांगों को लेकर आज भगवती कल्याण संगठन ने सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवेंदु द्विवेदी है। ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांगे? ज्ञापन देने की हमारी यह मांगे हैं कि गौ अभ्यारण्य बनाया जाए हर जिलों में। जैसे शेर, चीते, भालू, वन्य प्राणी के लिए बनाया गया है, तो गौ माता के लिए भी जंगलों में गौ अभ्यारण्य बनाया जाए। यह हमारी मांग प्रधानमंत्री जी से है, जिला महोदय के नाम से, कलेक्टर महोदय के नाम से, और भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के तत्वाधान में यह ज्ञापन है। रीवा जिले के सभी पदाधिकारी इसमें उपस्थित हैं। मुख्य मांगे हमारी यही है कि गौ हत्या निषेध कानून लागू किया जाए और गौ अभ्यारण्य बनाया जाए। हमारी दो ही मांगे हैं इसमें। ज्ञापन हम लोग प्रधानमंत्री जी के नाम दे रहे हैं। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने अपना स्थापना दिवस मनाया। गत 9 अप्रैल को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी NSUI ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 51 वर्ष पहले साल 1971 में तत्कालीन अध्यक्ष इंदिरा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। तब से लगातार हर साल 9 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और छात्र संगठन के लोग स्थापना दिवस मनाते हैं। इसी कड़ी में 9 अप्रैल को रीवा में भी स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और NSUI के पदाधिकारियों सहित छात्र संगठन के लोग एकत्रित हुए। इस दौरान वरिष्ठ नेता गुरमीत सिंह मंगू और राजेंद्र शर्मा ने छात्रों को संबोधित किया। देखिए, NSUI का स्थापना दिवस है। NSUI की स्थापना इंदिरा जी ने की थी। जब इंदिरा जी कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करती थी तब NSUI की स्थापना हुई थी। और आज ये छात्रों को हमने एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, एक अच्छा भारतीय बनने के लिए और एक लोकतंत्र की रक्षा के लिए, एक अच्छा सिपाही बनने के लिए और देश की
ख्याति पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए आज हमने उनको एक संकल्प दिलाया है। और हमारे ये जो छात्र हैं, ये हमारे देश का हर किस्म का भविष्य, ये देश के राजनीतिक भविष्य, ये देश का वैज्ञानिक भविष्य, ये हमारे देश का एक अच्छा संस्कारिक भविष्य। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।